आपके साथ में विंटर प्लांट के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसको डालने के बाद में आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी, और यदि पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल भी बहुत अच्छे से आएंगे। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको डालते ही चाहे आप परमानेंट प्लांट हो चाहे विंटर के प्लांट हो, सभी में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी। विंटर के प्लांट जो रहते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, जो एक पीरियड रहता है उसी टाइम तक रहते हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। और जहां पर विंटर कम ही रहता है वहां पर फ्लावरिंग भी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो जब शॉर्ट टाइम के लिए होती है तो ऐसा फर्टिलाइजर दें जिससे कि आपके पौधे विंटर भर बहुत अच्छे से प्लांट जो है फ्लावरिंग देते रहें। तो यदि आपके पास भी पुराने प्लांट हैं जो कि पिछले साल के प्लांट है वो अभी ब्लूमिंग नहीं कर रहे हैं, तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको अगर आप डालेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जितनी वैरायटी विंटर के प्लांट्स में आती है, जितने कलर वेरिएशन आते हैं वो हमारे परमानेंट प्लांट में उतने ज्यादा नहीं होते हैं। और विंटर के प्लांट में नए नए शेप, नए नए कलर्स वेरिएशन रहते हैं जिससे कि प्लांट और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इनकी एक कमजोरी है कि ये थोड़े से ही समय के लिए आते हैं, ये फुल टाइम नहीं रहते हैं, 2 से 3 महीने के लिए ही हमारे गार्डन में टिकते हैं। तो ऐसे में इन प्लांट को इसी पीरियड में हमको बड़ा भी करना रहता है और इनमें फ्लावरिंग भी चाहिए रहती है। तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी, आपका विंटर का कोई भी प्लांट है अगर वो फूल नहीं दे रहे हैं या उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है तो इस फर्टिलाइजर को आप डालेंगे। तो एक जैविक फर्टिलाइजर है, इससे आपके पौधे में कोई नुकसान भी नहीं होगा और प्लांट ब्लूमिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। जैसे कि मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है, उसी तरीके से आपके प्लांट में भी फूल भर भर के आएंगे। विंटर प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। ये नहीं है कि हम फर्टिलाइजर दे देंगे उसके बाद ही प्लांट में फ्लावरिंग होने लगेगी। जब हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग देखते हुए हम लेकर आते हैं, लेकिन जब उसके फ्लावर इस तरीके से पूरे फेड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, तो हमको 1-2 लीफ नीचे से इनको कट कर देना चाहिए। इस तरीके से कट करते जाएंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी और प्लांट का जो नया फ्लावर आएगा वो और हेल्दी रहेगा। तो जितने भी सूखे फूल रहे आपको उनको पिंच कर देना है, इससे प्लांट आपका और भी घना बन जाएगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो सूखे हुए फूल रहते हैं वो सक कर लेते हैं वो नहीं होगा और आपके प्लांट में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती रहेगी। दूसरी बात, जो प्लांट में फंगल लगता है उसका मेन कारण रहता है इस तरीके से जब पत्तियां सूखने लगती है, नीचे से मिट्टी से टच हो जाती हैं तो इस तरीके से फंगल अटैक होता है। इन्हीं सूखी पत्तियों से आधी जो हरी पत्तियां रहती हैं, ये जो नीचे पत्तियां मिट्टी से लग जाती हैं, तो इन्हीं से फंगल अटैक हो जाता है जिससे कि प्लांट जो है विंटर के प्लांट अधिकतर मर जाते हैं। जब भी विंटर के प्लांट लगाएं तो आप नीचे से जो है थोड़ी सी स्पेस खाली रखें, जो कि पत्तियां हमारी मिट्टी में टच नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, विंटर के प्लांट में नमी बरकरार रहनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए लेकिन पौधे में नमी रहनी चाहिए जिससे कि जड़ों को थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता रहे और पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहें। चौथी और सबसे मेन बात, इनमें जो है फुल सनलाइट लगनी चाहिए। विंटर के प्लांट को जितनी ही ज्यादा सनलाइट लगेगी फ्लावर के कलर बहुत ही चटकीले आएंगे और पत्तियां इसी तरीके से हेल्दी दिखाई देंगी, तो पौधे भी हेल्दी चलेंगे और मिट्टी में थोड़ा सा धूप लगता रहेगा तो पौधे में फंगल लगने का चांस भी नहीं रहेगा। इतने प्रोसेस करने के बाद में बारी आती है फर्टिलाइजर की। इसके बाद ही हम फर्टिलाइजर पे आते हैं और उसके पहले जो है अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं तो अगर पत्तियों में इस तरीके से डॉट बन रहे हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे आप अपने विंटर प्लांट में तो आपके प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। उसके बाद में हम इनमें फर्टिलाइजर देंगे। अब ये जो आप मेरे हाथ में लिक्विड देख रहे हैं, मैं अधिकतर विंटर प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर ही बताती हूँ। इस फर्टिलाइजर में आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी भरपूर मिलेगी और पोटेशियम की मात्रा भी भरपूर मिलेगी, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत जरूरी रहता है। उसकी बढ़वार भी होती रहेगी विंटर भर और हमारे पौधों में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से आती रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस फर्टिलाइजर को बनाना कैसे। प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इससे आपके पौधे में कोई भी डैमेज नहीं होगा, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करेगा। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पौधे में किसी प्रकार का डिजीज नहीं लगेगा, कोई भी फंगल अटैक नहीं होगा। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हमको खाली जार लेना है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक है, ये है गोबर की खाद जिसको काऊ डंग कंपोस्ट बोलते हैं। ये काऊ डंग है और इस तरीके से सड़ा हुआ लेना है गोबर की खाद को। आपको बिगर सड़ा नहीं लेना है, उससे जो है आपके पौधे में मिट्टी में जो है कीड़े मकोड़े भी होंगे, उसके बाद में आपके पौधे में फंगल लगने की भी ज्यादा चांस रहेंगे। तो जो इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी की तरह हो, काला काला सड़ा जैसा, मतलब कि एकदम कंपोस्ट डिकम्पोज होना चाहिए जो हमारा गोबर का खाद है, उसको आपको लेना है। इसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं रहती है, मिट्टी की तरह इसमें स्मेल आती है, तो यही इसकी पहचान है। आप जब भी गोबर की खाद लेते हैं तो इस चीज का ध्यान दें, जिसमें बहुत गंदी सी स्मेल आती है वो गोबर की खाद जो होती है सड़ी नहीं होती है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। तो ऐसी गोबर की खाद लेना है आपको, 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद लेना है और एक
कंटेनर में डाल देना है। इस तरीके से मैंने ये गोबर की खाद ले ली है और ये जो फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं 10 से 15 पौधों को आप आराम से अपने विंटर के पौधों को दे सकते हैं इस फर्टिलाइजर को। तो फ्रेंड्स, गोबर की खाद जो रहती है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन हमारे पौधों को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि हमारे विंटर के पौधे जल्दी बड़े होते हैं। जब बड़े जल्दी होते हैं तो उनमें फ्लावरिंग आने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं और पौधा हेल्दी रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा से पत्तियां काफी हरी भरी रहती हैं। तो ये एक एकदम सस्ता सा फर्टिलाइजर है। आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप कहीं भी गोबर की खाद कहीं से भी ला सकते हैं। जहां पर गाय भैंस रहते हैं तो आसानी से आपको 100 रुपए के अंदर तो एक बोरी मिल जाएगी। एक बोरी पूरी साल आपके गार्डन में टिक जाएगी। तो ये तो हो गया एक ऑर्गेनिक खाद जो आज हम अपने विंटर प्लांट को देने वाले हैं। अब दूसरा खाद बताती हूँ। दूसरा फर्टिलाइजर ये बनाना के छिलके। बनाना के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहता है। पोटेशियम जो रहता है हमारे पौधों को फ्लावरिंग में मदद करता है। इसको हमको इसी तरीके से कट करके डालना है। आपके पास में ड्राई बनाना के पील्स हो तो वो भी असर करते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है सूखने के बाद में उनमें पोषक तत्व कम रह जाते हैं, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। मैंने 3 बनाना के छिलके लिए हैं। आप 3-5 कितने भी ले सकते हैं, कोई इसका मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो यदि आपके विंटर के पौधे ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करके देखिए, आपके पौधों में जरूर ही फ्लावरिंग होगी। अब तीसरी बात आती है कि हमारे पौधों में जो है अगर हम इस फर्टिलाइजर को डालेंगे तो हमारे पौधों में फंगल लग जाएगा। बिल्कुल भी फंगल नहीं लगेगा। कारण बताती हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइजर आपको उन्हीं पौधों में देना है जो आप फुल सनलाइट में रखते हैं। जहां पर सनलाइट कम रहती है, सैडी प्लेस के पौधे रहते हैं, उनमें आप इस फर्टिलाइजर का यूज ना करें। हाँ, यदि आप इस फर्टिलाइजर का सैडी प्लेस वाले पौधों में यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन से पौधों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को आपको 1 से 2 दिन तक, आप चाहें तो 1 दिन तक, आप चाहें तो 2 दिन तक, दो नाइट, मतलब आज की नाइट कल की नाइट आप इसको भिगो कर रख सकते हैं। परसों मॉर्निंग में जो है आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है 1 नाइट भिगो कर रखा हुआ है ये फर्टिलाइजर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। इसको हम थोड़ा सा टर्न कर लेंगे जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए। वर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट है, लेकिन गोबर की खाद जो है ऑर्गेनिक रहती है और इजीली मिल जाती है। वर्मी कंपोस्ट भी मिल जाती है। जिनको गोबर की खाद नहीं मिलती है वो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो छान के निकाल लें, आप चाहें जैसे मैं निकाल रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब लिक्विड फर्टिलाइजर देने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि विंटर के प्लांट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं तो जब हमको जल्दी फ्लावरिंग चाहिए तो हमको लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 मग के करीब ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है। अब हम एक खाली बकेट लेंगे जिसमें मैंने जिसमें मैंने फर्टिलाइजर है, इसी मग से मैंने 10 मग पानी डालकर रखा है और इसमें 1 मग ये फर्टिलाइजर डाल दूंगी। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा आप ज्यादा भी कर सकते हैं और इसमें अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस फर्टिलाइजर को आपको फुल सनलाइट में ही देना है। अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मैंने जो आपसे कहा था कि जो सेडी प्लेस वाले पौधे, तो ये देखते हैं कलांचो के पौधे हैं जिनकी स्टेम जो है थोड़ी बूढ़ी टाइप की रहती है। तो इनमें आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इस फर्टिलाइजर को इन पौधों में डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है जिसमें नीचे साइड तो फ्लावरिंग हो रही है, ऊपर साइड बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें भी हम ये फर्टिलाइजर डाल देंगे। सेम उसी तरीके से कटिंग लगा कर रखी थी, कटिंग में नई ग्रोथ भी हो गई। ये भी हाइड्रेंजिया का ही कटिंग है। इसमें भी हम थोड़ा ये फर्टिलाइजर दे देंगे जिससे इसकी ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो यदि आपके विंटर प्लांट जो आपने लगा कर रखे हैं उनकी मिट्टी गीली है लेकिन प्लांट आपके फुल सनलाइट में रखे हैं तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट फुल सनलाइट में नहीं है, मतलब ओपन टेरेस पे नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइजर का तब यूज करें जब आपके प्लांट की मिट्टी जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो मेरे तो ओपन टेरेस है इसलिए मैं इस फर्टिलाइजर को अभी यूज कर रही हूँ। तो अगर इस फर्टिलाइजर को आप विंटर के आपने किसी भी प्लांट में दे देंगे जिस तरीके से मैंने बताया है तो आपके प्लांट बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी करेंगे, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।